ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण, जय श्री हरि। चलिए आइए सुनते हैं हम सब चातुर्मास के स्नान की एक कहानी। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण अपने बेटे बहू के साथ रहता था। वह ब्राह्मण बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह सभी तरह के व्रत, उपवास, दान पुण्य किया करता था। वह ब्राह्मण वेद शास्त्र का जानकार था। वह आए दिन यज्ञ हवन आदि किया करता था। लेकिन प्रारब्ध तो सभी को भुगतने ही पड़ते हैं। पूर्व जन्म के कर्मों का फल तो सभी को ही भोगना पड़ता है। प्रारब्ध भोगे बिना मनुष्य को मुक्ति नहीं मिलती है। वेद शास्त्र का प्रणेता, शास्त्रों का ज्ञाता होने के बाद भी वह ब्राह्मण अत्यंत गरीब था। तब एक दिन ब्राह्मण के बेटे की बहू अपने ससुर से बोली कि पिताजी, हमारी गरीबी कब दूर होगी? हमसे तो अन्न देवता रुष्ट हो गए हैं। पिताजी, आज का ही खाना बनाने जितना आटा है, कल क्या होगा? पिताजी, आपने अपनी उम्र में कितने सारे यज्ञ हवन किए हैं। पिताजी, हमारे पास तो वही जमा पूंजी है। लोगों के पास तो जमीन, सोना, चांदी और पशु धन होता है, तो वे अपने बुरे समय में उन्हें बेचकर अपना भरण पोषण करते हैं। लेकिन हमारे पास तो इन सब का नितांत अभाव है। पिताजी, आप अपने यज्ञ हवन को क्यों नहीं बेच देते? पिताजी, चातुर्मास चल रहा है, कोई ना कोई धनी पुरुष इन यज्ञों को खरीद ही लेगा और उनसे जो पैसे मिलेगा उससे हमारा सब कुछ समय अच्छे से गुजर जाएगा। जब बहू ने दुखी होकर ऐसा कहा तो ससुर भी दुखी हो गया। तब ससुर ने कहा कि बेटी, तू मुझे 4 रोटियां बना करके दे दे, साथ में गुड़ भी दे दे। मैं यज्ञ बेचने के लिए चला जाऊंगा, पता नहीं कितने दिन लगे। तब बहू ने 4 रोटी और गुड़ देकर पोटली में बांधकर अपने ससुर को दे दिया। ससुर यज्ञ बेचने के लिए घर से निकल पड़ा और उस नगर में पहुंच गया जहां धनवान लोग रहते थे, राजा लोग रहते थे। तभी ससुर को भूख लगने लगी। तब वह एक पेड़ के नीचे बैठकर खाने के लिए बैठा। तभी उसके पास एक काली कुतिया अपने नवजात 4 बच्चों के साथ ब्राह्मण के सामने आकर पूंछ हिलाने लगी। ब्राह्मण देखते ही समझ गया कि इसे भी अभी अभी बच्चा पैदा किया हो है और यह ब्याही कुतिया भूख से बलबला रही है। ब्राह्मण ने अपनी 4 रोटी और गुड़ उस ब्याही कुतिया को दे दिया। कुतिया गुड़ और रोटी खाकर वहीं लेट गई और उसके नवजात बच्चे अपनी मां का दूध पीने के लिए लग गए। ब्राह्मण ने पानी पिया और अपने गंतव्य स्थान की ओर चल दिया और जोर जोर से आवाजें लगाने लगा कि कोई मेरे यज्ञ खरीद लो, कोई मेरा यज्ञ खरीद लो, चातुर्मास में कोई मेरा यज्ञ खरीद लो, बहुत पुण्य मिलेगा। ब्राह्मण बहुत देर तक इधर उधर घूमता रहा और आवाजें लगाता रहा। तभी उस नगर के एक रानी ने ब्राह्मण की आवाज सुनी। रानी ने राजा से कहा कि राजा जी, यह ब्राह्मण जरूर गरीबी का मारा है, जरूर इसे कोई ना कोई परेशानी है, इसीलिए यह चातुर्मास जैसे पवित्र महीने में अपना यज्ञ बेच रहा है। आप उस ब्राह्मण को महल में बुलाइए, हम उसके यज्ञ खरीदेंगे। तब राजा ने अपने सेवक को भेजकर ब्राह्मण को महल में बुलवाया। राजा ने ब्राह्मण का खूब आदर सत्कार किया और उसे बैठने के लिए आसन दिया, साथ ही जलपान भी कराया। उसके बाद राजा रानी ने ब्राह्मण से पूछा कि ये ब्राह्मण देव, आप किस परेशानी में हैं जो आप अपने यज्ञ का पुण्य भाग चातुर्मास में बेचने निकले हैं? तब ब्राह्मण ने उनको पूरी सच्चाई बताई। तभी राजा की मुंह बोली बहन भी वहां आ गई। जब उसे पूरी बात पता चली तो उसने ब्राह्मण से पूछा कि आपने कौन कौन से यज्ञ किए हैं, कृपा करके आप अपने यज्ञ के नाम बताइए। तब ब्राह्मण ने अपने छोटे बड़े सभी यज्ञों के नाम गिनाए। राजा रानी अपनी मुंह बोली बहन की सारी बात मानते थे, क्योंकि वह बड़ी साध्वी महिला थी। उसने आजीवन कुंवारी रहने का प्रण ले रखा था। वह बड़े बड़े धर्म, कर्म, व्रत, उपवास, दान पुण्य किया करती थी। जब ब्राह्मण ने अपने सभी यज्ञों के नाम गिनाए तो राजा रानी ने अश्वमेध और राजसूय यज्ञ खरीदने की इच्छा जताई। तब मुंह बोली बहन ब्राह्मण से बोली कि अरे ब्राह्मण देव, तुमने सारे यज्ञों के नाम गिनाए, लेकिन तुमने अभी तक यज्ञ किया था उसका नाम क्यों नहीं गिनाया? तब ब्राह्मण ने कहा कि हे देवी, मैंने तो और कोई यज्ञ नहीं किया। तब मुंह बोली बहन बोली कि अरे ब्राह्मण देव, आपने अभी रास्ते में जो यज्ञ किया था, आप उसका मूल्य बताइए, हम वही खरीदेंगे। तो ब्राह्मण ने कहा कि नहीं देवी, मैंने रास्ते में कोई यज्ञ नहीं किया है। जब राजा की मुंह बोली बहन बोली कि हे ब्राह्मण देव, आपने अभी आते समय एक ब्याही कुतिया को 4 रोटी और गुड़ खिलाया था, वह यज्ञ आपके सभी यज्ञों से सबसे बड़ा श्रेष्ठ है। हे ब्राह्मण, आपने चातुर्मास में ब्याही कुतिया को रोटी और गुड़ खिलाकर जो पुण्य कमाया है, वह आपके सभी यज्ञों से ज्यादा पुण्य फल देने वाला। ऐसा सुनते ही ब्राह्मण के होश उड़ गए। उसने राजा की मुंह बोली बहन के चरण पकड़ लिए और बोला कि हे देवी, आप तो अंतर्यामी हैं, आपने इतना सब कुछ कैसे जान लिया? फिर वह ब्राह्मण राजा रानी के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला कि हे महाराज, अब मैं अपना यज्ञ नहीं बेचूंगा, चाहे मुझे और मेरे परिवार को भूखे ही क्यों ना रहना पड़े।
तब राजा रानी ने ब्राह्मण को खूब सारा धन और स्वर्ण मुद्राएं दान में दी। ब्राह्मण खुशी खुशी धन लेकर अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका घर एक सुंदर महल में बदल चुका था। उसके घर में जगह जगह अन्न और धन की ढेरियां पड़ी हुई थी। ब्राह्मण ने अपने बेटा बहू से पूछा तो उन्होंने कहा कि पिताजी, आपके जाने के बाद एक बहुत सुंदर युवक यहाँ आया था, वही यह धन रख कर गया है और उसी ने ही हमारे घर का नया बनवाया है। उसने कहा था कि आपने रास्ते में कोई यज्ञ किया है, यह उसी यज्ञ से मिला है। ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। जब उसी रात में ब्राह्मण सो रहा था तो चातुर्मास के देवता ने ब्राह्मण को दर्शन दिए और कहा कि हे ब्राह्मण देव, तूने चातुर्मास में ब्याई कुतिया को 4 रोटी और गुड़ खिलाया, यह सब उसी का पुण्य फल है। चातुर्मास में ब्याई कुतिया, ब्याई गाय को खिलाने का फल सभी अश्वमेध और राजसूय यज्ञ के बराबर माना गया है। उसके पुण्य का वर्णन तो कोटि 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 देवता भी नहीं करने में असमर्थ हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन्नारायण। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन्नारायण। धन्यवाद।